Hello and welcome you on my YouTube channel Fun and Learn, and today I am going to teach class 10th Hindi Kshitij Bhag 2 chapter number 1 Surdas. So let's start. सूरदास। सबसे पहले आज हम जानते हैं सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। सूरदास के फर्स्ट चैप्टर में सूरदास के पद के बारे में आज हम जानेंगे। यह सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधन या प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। पहला पद है हमारा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव यानी श्री कृष्ण के सखा उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है। पुरैनी पात मीन्स होता है कमल का पत्ता। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तुम उस बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। आपने देखा होगा बच्चों कि कमल का फूल कीचड़ में ही अक्सर क्यों खिलता है, और कीचड़ में खिल के भी वो सबसे शुद्ध और सबसे साफ निर्मल क्यों लगता है। उसी का गोपियाँ क्या करती हैं, उसी का तात्पर्य बताते हुए उसी को रख के और उसी उद्धव के बारे में बताती हैं।
कि जो हमेशा जल में यानी कीचड़ में डूबा रहता है तभी भी वो हमेशा साफ और सुथरा रहता है, उस और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। अर्थात जब किसी भी बर्तन पे तेल लगा रहता है और उसको जब हम पानी में डुबोते हैं तब भी वो पानी को अपने ऊपर तेल नहीं आने देता है। ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी कहती हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में इतने हम मुग्ध हो गए हैं कि हमें किसी की बात इस समय हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं कि आप उनके साथ रहते हैं तब भी आपको उनका प्रेम नहीं दिखाई देता है, और जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यो पागी। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हुई हों। जैसे कहीं गुड़ गिर जाता है और वहाँ पे चींटियाँ कैसे गुड़ पे खुद चिपक जाती हैं, ठीक उसी का उदाहरण देते हुए गोपियों ने उद्धव को ये सुनाया। अगला है हमारा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जाता ना लही। अर्थात गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। यानी कि जब कृष्ण मथुरा में थे तो वो उनसे अपने मन की बात नहीं कह पाई थी, और जब उनके गोकुल चले जाने पर वो अपनी प्रेम भावना को कृष्ण के सामने व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं क्योंकि कृष्ण वहाँ पे नहीं हैं। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष यानी सामने व्यक्त करेंगी या बताएंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी और कृष्ण के साथ प्रेम की रासलीला करेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गईं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई और उनकी अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब उनकी विरह व्यथा और भी बढ़ गई। अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया। अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह अब टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है जो वो नहीं आ रहे हैं। तीसरा पद है हमारा, हमारे हरि हारिल की लगरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी,
सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। सूत व्याधि हम कौले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लय सौ को जिनके मन चकरी। इस पद में सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से यह कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें अपना ये योग संदेश मत सुनाइए, हमें इसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। बल्कि आप ये जो बोल रहे हैं उससे हमारे अंदर का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो और भी मजबूत और भी प्रेम उनके प्रति बढ़ता ही जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी बहुत ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, यानी तेजी से उसको पकड़े रहता है, उस पक्षी को हारिल बोलते हैं। तो उसका गोपियाँ यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह हारिल अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, यानी कि बड़ी मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम अपने सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं। और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। जब उद्धव गोपियों को ये योग संदेश देते हैं तो वो एक ककड़ी फल, एक सब्जी है ककड़ी जो बड़ी ही कड़वी होती है, उसका भी उदाहरण देते हुए कहती है कि तुम ये जो अपनी कड़वी बातें कह रहे हो वो हमें एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि लग रहे हैं, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह कृष्ण से प्रेम की भक्ति में डूबा नहीं, यहाँ तक कि हम अपने सपने डूबा नहीं और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगला पद है हमारा, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाई है, चलत हुजू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो अहे यह सुर जो प्रजा न चाही सताए। इस पद में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर यानी उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। यहाँ पे राजनीति पढ़ लेने का अर्थात है कि जैसे जो लोग राजनेता हो जाते हैं, राजनीति में जो चले जाते हैं, वो बहुत ही किसी बात को बढ़ा चढ़ा के फिर किसी भी तरह से किसी इंसान को, जनता को अपनी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। वहीं उसी का उन्होंने तात्पर्य देते हुए कहा है कि किस प्रकार अब कृष्ण भगवान राजनीति पढ़ के आए हैं और उद्धव के माध्यम से वो हमें मतलब भ्रमित कर रहे हैं कि हमें वो भूल जाएं और मुझे याद ना करें, और उन्हीं के माध्यम से संदेश भी भेजते रहे हैं। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है
वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। गोपियाँ कहती हैं, अपने में गोपियाँ बातें करती हैं कि उद्धव के जरिए कैसे कैसे संदेश कृष्ण ने हमें भेजे हैं, जिससे हम कृष्ण को भूल जाएं, अर्थात उनके प्रेम को हम भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा। सारी गोपियाँ मिलके कहती हैं, ऐसा कतई नहीं होगा। कृष्ण से जो हमारा प्रेम है उसे हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। अर्थात गोपियाँ ये कहती हैं कि जो कृष्ण दूसरों को बताते हैं न्याय और धर्म के बारे में, वो हमें इस तरह से अन्याय देकर या फिर हमें इस हालत में छोड़कर वो नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं, यानी हमें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के सामने प्रस्तुत होकर या समक्ष प्रस्तुत होकर हमें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। I hope students you have learned all but Surdas. I will come in my next video and next lesson. Till then you keep study and good luck. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको